आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज हम एक फेमस स्कीम के बारे में बात करेंगे, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। बीइंग अ स्टूडेंट आपको आना चाहिए और कभी आपसे कोई सजेशन मांगता है कि अकाउंट खुलवाना चाहिए अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, आपको पता होना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना। ये वन ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स होता है, वो वन ऑफ द है। इसमें बहुत सारे पीपीएफ भी होते हैं। ये सुकन्या समृद्धि योजना ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले बहुत सारे स्कीम्स मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लॉन्च हुआ था यहाँ पर 22 जनवरी 2015 में। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो हमारे कंट्री में सेक्स रेशो की डिस्पैरिटी थी, मीन्स मेल के अकॉर्डिंग फीमेल का जो रेशो था वो कम था। इसी को देखते हुए एक कैंपेन चलाया गया, आप सभी को मालूम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी के तहत एक ये सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया, जो कि वन ऑफ द बहुत अच्छा स्टेप है सरकार की। ये यहाँ पर कभी भी मेंस राइटिंग या फिर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करें तो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी गर्ल चाइल्ड, ओके, गर्ल चाइल्ड है और वो 10 साल की है, अगर 10 साल से एक दिन या फिर एक महीने भी ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके तहत अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड 10 ईयर के लिए है तो इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और वो कब तक करा सकते हैं? वो करा सकते हैं डिपॉजिट 15 ईयर, मतलब कि मान लीजिए ओपन, जब वो ओपन करा रहे हैं उससे 15 साल तक वो उस पर डिपॉजिट करा सकते हैं, और इसकी मेच्योरिटी पीरियड है वो 21 ईयर। और इससे पैसा विड्रॉल कब कर सकते हैं? जब उन्होंने अकाउंट ओपन किया था उससे 21 साल जब हो जाएगा तो विड्रॉल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो विड्रॉल कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 18 ईयर। अगर वो शादी लायक हो जाती हैं तो वो विड्रॉल पूरा करा सकते हैं। अगर वो हायर एजुकेशन अडॉप्ट कराना चाहती हैं तो 15% विड्रॉल करा सकती हैं। तो ये याद रखिएगा, वो 18 साल की होनी चाहिए और एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जानी चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है, और मैं आपको थोड़ा सा इसको जानकारी बताऊं तो 9% से स्टार्ट हुआ था। अभी जो क्वार्टर ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो क्वार्टर 4 का जनवरी मार्च का जो है एनुअल रिटर्न जो मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% मिल रहा है। तो ये डिक्रीज हुआ, फिर ये यहाँ पर 8.2% हो गया है और 9% से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट इस पे बहुत ज़्यादा हाई मिलता है एज कम्पेयर टू अदर डिपॉजिट। मैं आपको बताऊं तो सुकन्या समृद्धि योजना पर रिटर्न्स हाई मिलता है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होते हैं, मतलब कि इसमें पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं जब अकाउंट ओपन होता है उसके 15 साल तक जो डिपॉजिट करा सकते हैं, और इससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं जब वो 21 साल, ओके, 21 साल, या फिर वो गर्ल्स या चाइल्ड होगी 18 साल। अगर 18 साल की, अगर उसकी शादी कराना है तो पूरा क्लोज करे और उसकी शादी करा दे उससे पैसा विड्रॉल करके। अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो 50% उससे विड्रॉल करा सकते हैं। मिनिमम कितना विड्रॉल डिपॉजिट कराते हैं? 250 डिपॉजिट करा सकते हैं, और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट करा सकते हैं? 1.5 लाख डिपॉजिट करा सकते हैं। मान लीजिए कभी आप डिपॉजिट नहीं करा पाते तो यहाँ पर आपका क्लोज हो जाता है, फिर से ओपन होगा, कुछ फाइन पे करना पड़ता है, और जितना आपने जितने मंथ का गैप रखा उसको एड ऑन करके फिर से आप डिपॉजिट कराते हैं और फिर से ये चलने लगता है। तो इस प्रकार से तो 10 ईयर तक होनी चाहिए, और उसके पेरेंट्स के, मतलब कि जब वो पैदा होती हैं तो जब वो पेरेंट्स के नाम पे होगा, वो सारा देख रेख उसके पेरेंट्स करेंगे। जब वो टीन एज की हो जाएगी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गर्ल चाइल्ड की होती है। इसमें एग्जेम्पशन भी मिलता है 80 सी जो है इनकम टैक्स सेक्शन
86 इनकम टैक्स के तहत इसमें रिडम्पशन भी मिलता है। इट मीन्स जो उसके प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उसका रेट ऑफ जो रिटर्न आएगा प्लस होल अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, सारे पर टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर सेक्शन 86 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो इस पे टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है और रिटर्न्स पर कोई रिटर्न्स पर नहीं मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यहाँ पर मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही खुल सकता है। मैक्सिमम एक फैमिली 2 अकाउंट खुलवा सकती हैं, अगर 3 खुलवा सकती हैं इन केस की एक चाइल्ड होती है, एक गर्ल चाइल्ड होती है, उसके बाद ओके उसके बाद 2 ट्विंस हो जाता है। तो अगर वो ट्विंस होता है तो उसमें 3 अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही खुलवा सकती है एक फैमिली। वो 10 साल की होनी चाहिए और एक फैमिली 2 खुलवा सकती है, अगर 3 खुलवा सकती है इन केस अगर गर्ल चाइल्ड 1 गर्ल चाइल्ड के बाद ट्विंस होती हैं। तो इस प्रकार से होता है। बेनिफिट देख लीजिए, इसमें हाई रिटर्न मिलता है। अगर अदर हम डिपॉजिट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। गारंटी रिटर्न मिलता है क्योंकि ये सोवरेंट है, सरकार के द्वारा है ये, तो सरकार आपको ये रिटर्न देगी। ये क्या पब्लिक बैंक्स में भी होगा स्टूडेंट, पब्लिक बैंक प्लस प्राइवेट बैंक में भी होगा। अब बोलेंगे प्राइवेट बैंक कोई बंद हो जाता है फिर क्या होगा, तो यहाँ पर सोवरेंट है, यहाँ पर सरकार उसको रिटर्न देगी। अगर कोई भी बैंक बंद होता है या नहीं बंद होता, आपका पैसा सिक्योर होगा, राइट। टैक्स बेनिफिट मिलता है जो कि मैंने बताया। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा है 250 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1.5 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग जो है लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट एनुअल रिटर्न मिलता है और कन्वीनियंट ट्रांसफर है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। ये सारे बैंक्स है जो कि सुकन्या समृद्धि योजना को ऑफर करते हैं। मींस पब्लिक बैंक, पोस्ट ऑफिस और प्राइवेट बैंक, इन सब बैंकों में क्या कर सकते हैं आप डिपॉजिट करा सकते हो और इसमें रिटर्न्स मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से है स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले सुकन्या समृद्धि पर 9% मिलता था, अभी इसमें कम हो गया है। तो ये है और अनस्टेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, पता नहीं फ्यूचर में ये डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, तो ये चीज़ है। तो ये लास्ट में कंक्लूजन मैंने बताया है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, और भी बहुत सारे स्कीम्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी। आप सभी से ये भी है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में या कॉल के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। पूरी IBTS की टीम आपकी हेल्प करेगी। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।